Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture for class 12th accountancy. Class, we have covered all the important topics of accounting for share capital. हम लोगों ने ओवर सब्सक्रिप्शन विद कॉल्स इन अरियर, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया है. नाउ वी आर एट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. सबसे पहले बात करते हैं क्लास हम लोग फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोरफीचर, और यू कैन से गेटिंग योर शेयर्स फोरफीटेड. इसका मतलब होता है क्लास, आप ध्यान से सुनिएगा, कि whenever a shareholder doesn't pay the installment amount, जब भी कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं देता है, at that particular moment the company have an option to cancel the share certificate of that particular shareholder. यानी कि कंपनी के पास में एक ऑप्शन होता है कि कंपनी उस डिफॉल्टर, जो शेयर होल्डर है, जो डिफॉल्टर है हमारे पास में, जिसने पेमेंट नहीं करा, उस शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है. शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करने का मतलब होता है कि उसको जो शेयर्स अलॉट हुए थे वो शेयर्स उससे वापस ले लिए जाते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्लास फोरफीचर ऑफ शेयर्स. यानी कि शेयर्स को फोरफीट कर लिया जाता है, विच मीन्स कि आपका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा. इस पे कंपनी को क्या बेनिफिट है? कंपनी को बेनिफिट ये है क्लास कि कंपनी ने अभी तक इस शेयर के ऊपर जो भी इंस्टॉलमेंट रिसीव करी होगी, वो इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी अपने ही पास में टेक ओवर करके रख लेते हैं. यानी कि कंपनी उस पैसे का कोई रिफंड नहीं करेगा. फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि शेयर होल्डर ने शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी पे कर दिया था, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, बट शेयर होल्डर कुडंट पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. वहाँ पे वो डिफॉल्टर हो गया था, और फिर उसके बाद में उसका शेयर जो है वो फोरफीट कर लिया गया. तो इस केस में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट तो वापस लेगी सही, शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, और साथ में शेयर होल्डर ने जो भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट पे करा था वो भी कंपनी रिफंड नहीं करेगी. अब यहाँ पे बात ये आती है क्लास, आपको लगेगा कि सर शेयर सर्टिफिकेट अगर कैंसिल हो गया तो इसमें कंपनी को भी लॉस है, बट दिस इज नॉट द केस. इन सच केसेस द कंपनी हैव एन ऑप्शन टू री इशू दीज फोरफीटेड शेयर्स बैक टू द मार्केट. यानी कि कंपनी ने जो शेयर को फोरफीट करा है, जिस शेयर को फोरफीट करा है, जिस शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करके अपने पास रख लिया है, अब कंपनी उसी फोरफीटेड शेयर्स को मार्केट में वापस से री इशू करेगी और फिर उसके ऊपर अमाउंट रिसीव कर लेगी. इज इट क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. नाउ लेट अस लुक अबाउट द कंडीशंस, दैट व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स. तो क्लास, forfeiture of shares can be done in two different bases, which means forfeiture of shares, those are issued at par, and the second will be forfeiture of shares, those are issued at premium. Is it clear class? Okay, ये दो मेथड है हमारे पास में, यहाँ दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट हैं फॉर गेटिंग द नॉलेज ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स. दो कंडीशन होती हैं विच आर एज फॉलोज. आप देखिए, ऐसे शेयर्स को फोरफीट करना विच आर इशूड एट पार, या फिर ऐसे शेयर्स को फोरफीट करना विच आर इशूड एट प्रीमियम. अगर आपने पार पर शेयर इशू करा है और आप उसको फोरफीट कर रहे हैं, फोरफीचर की एंट्रीज होंगी. आपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करा है, फोरफीट कर रहे हैं, फोरफीचर की एंट्रीज होंगी. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट मेथड्स? ध्यान से सुनिएगा. whenever your share is going to issued at par and you are forfeiting such kind of shares, then this will be the normal case. यहाँ पे कोई ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल अवेलेबल नहीं होता है या कोई फर्दर कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती हैं. देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज? आप ध्यान से देखिए, जब आप शेयर इशू करते थे तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी आपके लिए बढ़ती थी. अब आप उसी शेयर को कैंसिल करके अपने पास में फोरफीट कर रहे हैं, शेयर सर्टिफिकेट को अपने पास में रख रहे हैं, तो हमारे पास यानी कि कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो रही है. तो
तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. नाउ व्हाट, इफ द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड अलॉटमेंट, तो हम लोग अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट. इफ द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल, तो आप करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल. इफ द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द फाइनल कॉल, तो आप करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल. इज इट क्लियर? यानी कि जिन जिन चीजों का भी आपने पैसा नहीं दिया है, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, उस इंस्टॉलमेंट को हमें यहां पे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा. इज इट क्लियर क्लास? नाउ शेयर कैपिटल में आपके पास में वैल्यू जाती है कॉल्ड अप की फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू. ये तो आपका डेबिट इस चीज से हो जाएगा. और इन सभी चीजों में ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, यहां पे आपको अमाउंट्स लिखने हैं आपके नेट अरियर वाले, नेट अरियर्स. इससे पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने कॉल्स एंड अरियर कैलकुलेट करना सीखा था, ओवर सब्सक्रिप्शन पर भी हम लोगों ने सीखा था. तो उसमें आपके पास में यहां पर आ जाएगा नेट अरियर. बट दिस विल नॉट बी द लास्ट एंट्री. एक सिंगल चीज और आपकी बच रही है, और वो होता है यहां पे आपके पास में टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट. ये फोर फीचर अकाउंट को आपने क्रेडिट क्यों करा, ध्यान से सुनिए क्लास. यू आर टेकिंग बैक द शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो यू आर जस्ट होल्डिंग द मनी दैट इज बीइंग ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दी एप्लीकेशन और ऑन दी अदर इंस्टॉलमेंट्स. यानी कि कंपनी जो है वो उस पैसे को रिफंड नहीं कर रही है शेयर को कैंसिल करते समय, जो उसने पहले से ही रिसीव कर लिया है. इफ द कंपनी हैज रिसीव द एप्लीकेशन मनी, तो वो एप्लीकेशन मनी आप टेक ओवर कर रहे हैं अपने पास में, आपके लिए इनकम जनरेट हो रही है, फोर फीचर नाम की इनकम हो रही है, तो हमने फोर फीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. इट कैन बी योर एप्लीकेशन, इट कैन बी योर अलॉटमेंट, इट कैन बी फर्स्ट कॉल, इट कैन बी फाइनल कॉल. एट द लीस्ट केस अगर हम देखें तो एप्लीकेशन तो होगा ही सही हमारे पास में. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन इज द केस जहां पर शेयर होल्डर पहले पैसे देते हैं, फिर उसके बाद में हम उन्हें शेयर्स इशू करके देते हैं. इज इट क्लियर क्लास? तो मिनिमम टू मिनिमम कंपनी के पास में एप्लीकेशन का अमाउंट तो एटलीस्ट होगा ही सही फोरफीटेड शेयर्स के ऊपर. तो जितना भी पैसा आपने रिसीव कर लिया है, जो भी पैसा आप फोरफीट कर रहे हैं, अपने पास में होल्ड करके रख रहे हैं, उस पूरे अमाउंट को हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे, फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जस्ट बिकॉज इट इज इनकम फॉर द कंपनी इन द नेम ऑफ फोर फीचर अकाउंट. क्लियर हो गई बात? सो दिस वॉज द जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट पार. अब हम लोग बात करते हैं क्लास इशूड एट प्रीमियम के बारे में. बट बिफोर मूविंग टू द जर्नल एंट्रीज, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यहां पे कुछ दो केसेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास में. केस नंबर वन, केस वन, when securities premium is not received, securities premium is not received. And the case number two will be when securities premium, or I must say the amount of premium is received. Is it clear class? These will be the two cases which you have to notice in the question. आपको देखना पड़ेगा कि अगर हमारा शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है और आप उसका फोर फीचर कर रहे हैं, तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो प्रीमियम का पैसा आप लोगों ने रिसीव नहीं करा या आप लोगों ने रिसीव कर लिया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली रूल्स होते हैं. नाउ रूल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव कर लिया है, आई रिपीट, if the company has received the amount of securities premium, then security premium account will not be entered in the journal entries, will not be recorded in the journal entries. Okay? अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो वो जर्नल एंट्री में शो नहीं होगा, अपोजिट चलता है. और अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं करा तो फिर वो जर्नल एंट्री में शो होगा, अपोजिट होता है. अगर आपने प्रीमियम रिसीव करा है तो एंट्री में शो नहीं होगा, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं करा तो एंट्री में शो होगा. ये अपोजिट रिलेशन चलता है यहाँ पे हमारे पास में. अब हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज विद सम एग्जांपल्स. इन चीज़ों को देख लेते हैं. पहले हम लोग पार का एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, कि वेन एवर यू आर फोरफीटिंग द शेयर्स दोज विच आर इशूड एट पार. एक बार इसका एक एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके बाद में वील मूव टूवर्ड्स द प्रीमियम केस.
Till then I request you all to just pause the video and note it down in your notebooks. Alright class, so the example for forfeiting the shares which are issued at par. Suppose हम कहते हैं class कि number of shares forfeited जो हो रहे हैं हमारे पास में वो है suppose 100 shares हमें forfeit करने हैं. Face value चल रही है class ₹10 और issue price is also ₹10 because the shares are issued at par. Is it clear? Application is for 3, allotment is for ₹4, first call is for ₹2 and the final call is for ₹1. Now the shareholder has paid the amount of application. ये तो आपके पास में रिसीव हुआ ही होगा, एप्लीकेशन पर तो अरियर हो ही नहीं सकता. Shareholder has also paid you the amount of allotment, but this particular shareholder has become defaulter in making the payment for first call as well as for the final call. First call और final call का payment नहीं आया है हमारे पास में और अब हमें हमारे shares को forfeit करना है. What will be the journal entries? ध्यान से देखेंगे आप. The very first you have to do is your share capital account debit and then whatever you have not received, आपने जो भी चीज़ें रिसीव नहीं करी हैं वो आ जाएगा आपके पास में. To share first call, then it will be to share final call and then it will be to share forfeiture. To share forfeiture. अमाउंट्स कैसे आएंगे ध्यान से देखेंगे. 100 शेयर्स है हमारे पास में. फेस वैल्यू कॉल्ड अप की फेस वैल्यू आती है आपके पास में शेयर कैपिटल के अंदर. यहाँ पे कॉल्ड अप वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आप इसका एक मीनिंग समझेंगे, इसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे आप देखिए आपने पूरा कॉल करा है, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करा, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी, विच मीन्स कि आपने उससे फाइनल कॉल ड्यू करवाया होगा और अगर आपने उससे ड्यू करवाया है तो आपने फाइनल कॉल तक का पैसा कॉल कर रखा है. कॉल्ड अप अमाउंट आपका पूरा ₹10 है. क्लियर हो गई बात. सो 100 into 10 दिस विल गिव्स यू 1000. फर्स्ट कॉल के ऊपर अरियर कितनी आई होगी क्लास? 100 into 2 दिस वॉज योर अरियर जो हम लोगों ने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रखी होगी पहले से 200. इसके बाद आता है क्लास 100 into 1 गिव्स यू 100 एंड देन द forfeiture. forfeiture में हर वो चीज़ जो आप लोगों ने रिसीव कर ली है. रिसीव क्या क्या करा आपने? एप्लीकेशन रिसीव करा था और अलॉटमेंट रिसीव करा था. सो इट विल बी 100 into 3 plus 4, 3 for application and allotment के ₹4, that is 100 into 7. तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 700. दिस विल बी द एंट्री फॉर forfeiting द शेयर्स. अब जैसा कि मैंने बात करी थी कि कॉल्ड अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एक बार उसको समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे आप. सपोज सेम इलस्ट्रेशन है, सेम इलस्ट्रेशन है आपके पास में, ये सेम इंस्टॉलमेंट्स हैं. इज इट क्लियर? सेम इंस्टॉलमेंट्स कर रखी है आपने, बट एट दिस टाइम डिटेल्स ये दे रखी थी कि एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर लिया है, अलॉटमेंट रिसीव नहीं करा, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं करा और फाइनल कॉल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास. नो इन्फॉर्मेशन. इज इट क्लियर? वी आर नॉट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन. इन सच केसेस हम ये मानते हैं कि हमने फाइनल कॉल अभी तक ड्यू करा ही नहीं है, यानी कि हमने कस्टमर से, हमारे शेयर होल्डर से फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं था, उससे पहले हमने उसका शेयर फोरफिट कर लिया. इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में अपनी कॉल्ड अप की फेस वैल्यू देखेंगे हम लोग क्या हो रही है. कॉल्ड अप की फेस वैल्यू यानी कि जितना आपने कॉल कर लिया शेयर होल्डर से, तो कॉल क्या क्या करा आपने? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल. ये सब फेस वैल्यूज ही चल रही है क्योंकि पार पे है. सो 3 + 4 विल बी 7 एंड +2 विल बी 9. अब एंट्रीज में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे. एक तो अमाउंट्स में चेंजेस आ जाएंगे प्लस एंट्री में भी चेंज आएंगे क्लास हमारे पास. देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होना ही है, कॉल्ड अप की फेस वैल्यू से होना है और कॉल्ड अप की फेस वैल्यू कितनी चल रही है इस बार हमारे पास में? 9. तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विल बी फॉर 900 रुपीज़. अब जो जो चीज़ें पेड नहीं करी, देखिए अलॉटमेंट नॉट पेड एंड फर्स्ट कॉल नॉट पेड, तो यहाँ पे इस बार आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट और एक आ जाएगा आपके पास में 2 शेयर
फर्स्ट कॉल, इज इट क्लियर? फाइनल कॉल पे नो इन्फॉर्मेशन, विच मीन्स हमने फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं है, तो पे करा है नहीं करा हमें नहीं मालूम। फर्स्ट कॉल के बाद में हमने हमारे शेयर को फोरफिट कर लिया, एंड देन टू शेयर फोरफीचर फॉर द अमाउंट वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड, इज इट क्लियर? तो आपने रिसीव क्या करा, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव करी इस बार, तो फोरफीचर में आ जाएगा हमारे पास में 100 इंटू 3। यहाँ पे फर्स्ट कॉल था, फर्स्ट कॉल इज़ फॉर ₹2 एंड अलॉटमेंट इज़ फॉर ₹4। तो अमाउंट्स देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 400, देन इट विल बी और 200 एंड दी एप्लीकेशन इज़ फॉर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 300। दिस विल बी द जर्नल एंट्री, इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कॉल्ड अप की फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल में हम लोगों ने स्टार्टिंग में रूल लिखा था दैट शेयर कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड और डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप्स फेस वैल्यू। तो अब आप देख सकते हैं जितना भी आपके पास में कॉल्ड अप हुआ उसकी सिर्फ फेस वैल्यू यहाँ पर आनी है। वाई आई एम रिपीटिंग फेस वैल्यू अगेन एंड अगेन? बिकॉज वेन एवर यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस इन विच द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल में सिर्फ हम लोग फेस वैल्यू ही एंटर करेंगे। Is it clear? So let's talk about the example and as well as the journal entries for issuing of shares at premium. So class, let's start the topic forfeiture of shares. Those are issued at premium. अभी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे दो कैटेगरीज है आपके पास में, when the premium is not received और when the premium is received. क्लास पहले इस टॉपिक को समझते हैं कि नॉट रिसीव्ड और रिसीव का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आर 100, एप्लीकेशन इज फॉर 3, अलॉटमेंट इज फॉर 5, दैट इज 3 + 2, फाइनल कॉल इज फॉर 4 एंड दैट इज 12, 10 + 2। नाउ दिस इज योर इशू प्राइस, इज इट क्लियर? इस अकॉर्डिंगली आपकी फेस वैल्यू जो चल रही है वो 10 है, आपकी इशू प्राइस जो चल रही है वो 12 चल रही है एंड दैट इज 10 + 2। प्रीमियम जो हो गया वो ₹2 का प्रीमियम है आपके पास में, इज इट क्लियर? नाउ द थिंग इज, आप देखिए उसने क्या कहा, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब होता है क्लास कि हमने एप्लीकेशन तो रिसीव कर लिया, प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे था? अलॉटमेंट पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे +2 लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट वी हैव नॉट रिसीव्ड द अलॉटमेंट एज वेल एज वी हैव नॉट रिसीव्ड द फाइनल कॉल। हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं रखा है, सीधा फाइनल कॉल रखा है। ओके, एप्लीकेशन आपने रिसीव कर लिया था, अलॉटमेंट नहीं करा, फाइनल कॉल नहीं करा। सो इफ द प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट एंड यू आर नॉट रिसीविंग द अलॉटमेंट, विच मीन्स दैट द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और रूल क्या है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो वो जर्नल एंट्री में आएगा। अब जर्नल एंट्री में कहाँ पे आएगा, किस तरह से आएगा वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले शेयर्स वापस ले रहे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम जर्नल एंट्री में आना चाहिए। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रूल दैट शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विल ऑलवेज बी एंटर्ड ऑन द सेम साइड, यानी कि जहां पर शेयर कैपिटल आ रहा होगा वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम आना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी हमें साथ में डेबिट करना होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। नाउ वॉट एवर थिंग्स यू हैव नॉट रिसीव फॉर इट इज अलॉटमेंट, सो टू शेयर allotment, you have not received the final call as well, then it will be to share final call, and then whatever you have received will be credited in the share forfeiture account, share forfeiture account. Is it clear class? समझ में आया आपको? आपको अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा है तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है that whether the company has received the premium amount or not. वो कैसे चेक करेंगे? आपको देखना होगा कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे है और वो इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। अगर इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हुई है तो फिर प्रीमियम एंट्री में आएगा हमारे पास में। नाउ लेट हैव अ लुक एट द अमाउंट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप की फेस वैल्यू आती है। आप देखिए यहाँ पे कॉल्ड अप कितना चल रहा है, 3 + 5 = 8 एंड 8 + 4 = 12। हमने फाइनल कॉल भी रिसीव नहीं करा, मतलब हमने फाइनल कॉल तक का पैसा कॉल कर लिया था। क्लियर हो गई बात? तो कॉल्ड अप कितना चल रहा है? पूरा 12, लेकिन इस 12 रुपीज़ में से हमारी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल में आएगा हमारे पास में कॉल्ड अप की फेस वैल्यू, दैट इज 100 × 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपने रिसीव नहीं करा, क्लास
देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स एंड सर्टेन इलस्ट्रेशंस जहाँ पर हमारे पास में प्रीमियम एक इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा पर होगा, हो सकता है सारी इंस्टॉलमेंट्स पर हो। उस केस में हमारे पास में दोनों बातें आ सकती हैं, प्रीमियम रिसीव करा भी है और नहीं भी करा। तो जिस इंस्टॉलमेंट के लिए प्रीमियम रिसीव नहीं करा होगा उस पर जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। राइट नाउ we are having the amount of premium of ₹2 which is being collected on allotment and allotment have not been received. तो पूरे ₹2 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएंगे, दैट इज 100 into 2। अलॉटमेंट्स में वी ऑलवेज राइट द नेट अरियर्स, इज इट क्लियर? फाइनल कॉल पे भी वी ऑलवेज राइट द नेट अरियर। और फोर फीचर में वॉट एवर थिंग्स यू हैव रिसीव्ड, बट नाउ रिमेंबर वन थिंग कि फोर फीचर में सिर्फ फेस वैल्यूज ही रिकॉर्ड होती हैं, यानी कि अगर आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया होता तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अगला जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं अभी के लिए, वॉट एवर यू हैव रिसीव्ड, सो यू हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन अमाउंट ओनली, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 100 into 3। नाउ लेट्स पुट द अमाउंट्स, 100 into 10 विल बी ₹1000, 100 into 2 विल बी ₹200, नेट अरियर फॉर अलॉटमेंट विल बी 100 into 5। अलॉटमेंट पर अरियर कितनी की है? 100 into 5 दैट इज 500, दिस इज 100 into 5, 500 की। फाइनल कॉल कितने रुपीज़ का है? ₹4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 400 दैट इज 100 into 4। और फोर फीचर में हम लोगों ने एप्लीकेशन वाला अमाउंट लिया है, ये ₹3 कौन सा है? एप्लीकेशन का, जो आपने रिसीव कर लिया था, तो इस वजह से यहाँ आ जाएगा आपके पास में 300 एंड दिस विल बी द जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। और केस क्या है कि हमने प्रीमियम रिसीव नहीं करा। क्लियर हो गई बात? नाउ वी विल हैव अ लुक फॉर द एंट्रीज वेयर वी हैव रिसीव्ड द प्रीमियम। अब हम क्या देखेंगे? प्रीमियम इज रिसीव्ड, इज इट क्लियर? जर्नल एंट्रीज दोबारा से करी जाएगी सारी, केस अलग है। इशू तो प्रीमियम पर ही हुआ था, बट मैटर कहाँ पे आता है? प्रीमियम कलेक्ट करा है या नहीं करा है। तो अब हम एग्जाम्पल कौन सा देख रहे हैं? प्रीमियम इज रिसीव्ड। ओके, तो अगर हमने प्रीमियम रिसीव करा है, मतलब आपने क्या करा होगा क्लास? अलॉटमेंट को रिसीव कर लिया होगा। इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने अलॉटमेंट रिसीव कर लिया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग चेंजेस ले आते हैं, इंस्टॉलमेंट बढ़ा देते हैं। इस बार फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग। सपोज द फर्स्ट कॉल इज फॉर 2 एंड द फाइनल कॉल इज फॉर 1। We have received the application, we have received the allotment, but we have not received the first call। और फाइनल कॉल के लिए हमारे पास में नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिलेटेड टू फाइनल कॉल। इसका मतलब हम लोगों ने फाइनल कॉल अभी तक ड्यू नहीं करा है। तो कॉल्ड अप के अंदर क्या क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। इज इट क्लियर? नाउ द केस इज दैट यू हैव रिसीव्ड द प्रीमियम। आप देखिए प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे, और हमने इस बार अलॉटमेंट रिसीव कर लिया है, यानी कि द शेयर होल्डर हैज पेड द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ अरियर ऑन द अलॉटमेंट अमाउंट। तो प्रीमियम रिसीव कर लिया होगा। और रूल क्या बोलता है? अगर प्रीमियम रिसीव कर लिया है तो वो एंट्री में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो अब देखेंगे एंट्रीज, अगर वो एंट्री में नहीं आएगा तो किसी भी जगह पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सो वील फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डेबिट दी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है, फोरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं लिखना तो उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जो चीज़ें नहीं रिसीव करिए वो आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, डायरेक्टली दिस थिंग विल बी गो ऑन देन टू शेयर फोर फीचर, क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड कॉल तो मंगवाया ही नहीं था क्लास, टू शेयर फोर फीचर। फाइनल कॉल तो मंगवाया ही नहीं है तो उसको तो लिखना ही नहीं है हमारे को। फर्स्ट कॉल था जो रिसीव नहीं हुआ था, क्रेडिट कर दिया, एंड देन फोर फीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर वॉट एवर थिंग्स यू हैव रिसीव्ड। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द अमाउंट। शेयर कैपिटल में सिर्फ कॉल्ड अप की फेस वैल्यूज आएंगी। आई रिपीट, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप की फेस वैल्यू आएंगी। आप यहाँ पे देखिए कॉल्ड अप कितना था? 3 + 5 8 + 2 10। इज इट क्लियर? बट फेस वैल्यूज क्या क्या है वो देखेंगे आप। 3 + 3, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दिस इज योर फेस वैल्यू एंड दिस इज योर प्रीमियम। तो 3 + 3 विल बी 6 एंड 2 इज ₹8, यानी कि कॉल्ड अप की फेस वैल्यू कितनी चल रही है? ₹8 है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 100 × 8 एंड दिस विल बी 800। फर्स्ट कॉल नेट अरियर डायरेक्टली जो आपने रिसीव नहीं करा,
2 रुपीज़ का, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 100 इंटू 2 एंड दिस विल बी 200। फोर फीचर में हर वो चीज़ जो आपने रिसीव कर ली है बट ओनली दी फेस वैल्यूज, आपको प्रीमियम फोर फीचर में रिकॉर्ड नहीं करना। इट इज़ द रूल एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 दैट द कंपनी कैन नॉट have or cannot grab the amount of securities premium because that security premium is utilized for some authentic special cases। सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग से यूज में लिया जाता है, उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं जो कि कंपनीज एक्ट में मेंशन कर रखे हैं, 5 यूजेस आर देयर। ओके, तो इसलिए हम शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम को जो है फोर फीचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉल्ड अप फेस वैल्यूज आएंगी हर उस चीज़ की जो आपने रिसीव कर ली है। तो बैक टू द इक्वेशंस, आप देखिए आपने रिसीव क्या क्या करा था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यू हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लेकिन सिर्फ आपको फेस वैल्यू कंसिडर करनी है। एप्लीकेशन इटसेल्फ इज अ फेस वैल्यू फॉर ₹3 और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितने की है, ₹3 की। तो यहाँ पे आएगा 100 इंटू ₹3 ऑफ एप्लीकेशन एंड 100 इंटू ₹3 ऑफ face value of allotment. So this will be 100 into 6 and gives you 600. Class, many a times and at different kind of places people used to told you that आप फोर फीचर के अंदर अपना बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिए। ओके, कई जगहों पर आपसे बोला जाएगा कि फोर फीचर पे अपना बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिए। इट इज समवेयर करेक्ट, बट हमें पता होना चाहिए कि इस फोर फीचर का अमाउंट कैसे आ रहा है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर वो चीज़ जो आपने रिसीव कर ली है और उसमें से भी सिर्फ आपको फेस वैल्यू को कंसिडर करना होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी फोर फीचर ऑफ शेयर्स। नाउ वी हैव टू लुक टूवर्ड्स द री इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोग देखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स।